तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू ब्रदर्स. सो ये ब्रदर्स कौन है और इन ब्रदर्स की स्टोरी क्या है? आर दे नॉट नाइस और आर दे नाइस बट स्टिल ओके गॉड वॉन्ट्स टू चेक हु इज द बेस्ट ऑफ देम. So let's see what the story is about. But before we start with the story, let's do a quick warm up. Okay, you have to match the column A showing problems with the column B providing solutions. Okay, column A, I saw a man bleeding on the road. Okay, so if you see a man bleeding on the road, आप क्या करोगे? Okay, column B में options में से आप क्या choose करोगे? I saw a man bleeding on the road. I immediately stopped my car to help him. The birds are exhausted in summer. Meetu sets a container of water on his terrace. The police constable was getting drenched in rain. The boy gave his umbrella to him. A tired man is standing on the bus. She offered him to sit. All right? सो इट इज़ यू नो इन दिस ये जो वार्म अप हमने किया इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल. हम लोग कितने अच्छे हैं, कितने काइंड है, कितने हेल्पफुल है, या क्या हम दूसरों की सहायता करते हैं? जब हम किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो क्या हम उन्हें हेल्प करते हैं? दिस इज़ ऑल व्हाट दिस वार्म अप वॉज बेस्ड ऑन. तो अब आपको आइडिया तो आई होगी ना कि ये स्टोरी किस बारे में है. Let's see it further. अभी हम करेंगे इसका synopsis. Okay, The Two Brothers and the Gold is a short story which discusses the joys of poverty if it is willingly accepted. So अगर आप poor हो फिर भी आप खुश हो तो आपकी life will always be joyful. It will be always it will always be full of joy and happiness. अगर आप गरीब होकर भी खुश हो. The two brothers live a life of mendicant but help and support poor with their labor and charity. अब ये दो भाई जो है गरीब ही है पर वो फिर भी दूसरे गरीबों की सहायता करते हैं, उनके लिए लेबर करते हैं, चैरिटी करते हैं, उनको हेल्प करते हैं. But God always tries his true lover and follower. But God, भगवान जो होते हैं वो हमेशा एक टेस्ट तो लेते हैं चेक करने के लिए कि उनका ट्रू फॉलोवर कौन है, ओके, ट्रू लवर कौन है. Here both brothers will be tried. Let us see what happens then. Okay, so that means are these both really truly क्या कहते हैं helpful, या are these two उसमें से एक कोई फेक है या दूसरा कर रहा है इसके लिए कर रहा है. ओके, लेट्स सी दिस इन द स्टोरी इन डिटेल. ओके, इन द डेज लॉन्ग सिंस गॉन बाय देयर ड्वेल्ट एट जेरूसलम two brothers. The name of the elder was Athanasius. The name of the younger was John. They dwelt on a hill not far from the town and lived upon what people would offer to them. Okay, so ये दो भाई थे जेरूसलम में. बड़े वाले का नाम था एथेनसियस और छोटे वाले का नाम था जॉन. अब ये दोनों भी टाउन से थोड़ी दूरी पे एक हिल पे रहते थे एंड जो भी लोग उनको ऑफर करते थे वही वो खाते पीते थे या पहनते थे. एवरी डे द ब्रदर्स वेंट आउट टू वर्क. दे वर्क नॉट फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द पुअर. डेली ये लोग अपने घर से निकलते थे काम करने के लिए, पर वो अपने लिए काम नहीं करते थे, गरीबों के लिए काम करते थे. Wherever they overworked, the sick were to be found. Wherever there were widows and orphans, thither went the brothers. And where they worked and spent their time, taking no payment. Okay, so जहाँ पे भी कोई overworked लोग थे, the sick, okay, बीमार लोग थे, वहाँ पे ये लोग उनकी हेल्प करने जाते थे. ओके, जहाँ पे वे विडोज़ थे. ओके, विडोज़ आर द विमेन जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है. सो विडोज़ थे, ऑर्फन्स थे, जो अनाथ थे. ओके, वहाँ पे ये ब्रदर्स जाते थे उनकी हेल्प करने के लिए. एंड वेयर दे वर्कड एंड स्पेंड देयर टाइम टेकिंग नो पेमेंट. अब कोई भी पेमेंट नहीं लेते थे, वहाँ पे वो किसी भी मतलब से काम नहीं करते थे. ओके, नाउ जस्ट उनका एक ही पर्पस था, टू हेल्प देम, help the poor and needy and help those who are not well also.
Thus the brothers went about separately the whole week and only met together in the evening of the Sabbath at their own dwelling. So ये जो भाई थे पूरा वीक अलग अलग जगह पे जाके लोगों की मदद करते थे. So ये लोग मिलते थे only on the day of Sabbath, that is on the evening of Sabbath, that means on a Sunday evening. Okay, so in Christians Sunday is known as the day of Sabbath, जहाँ पे आप अपना पूरा दिन चर्च में बिताते हो, भगवान की सेवा में बिताते हो, okay, worshipping God and praying to God and all, and that's the day when you don't do any work but you give that day to God. That is why it is known as the day of Sabbath. Okay, only on Sunday did they remain at home praying and conversing together. So Sunday was the day जब वो मिलते थे, प्रे करते थे, बातें करते थे. Okay, so that was the day like a family time for them. And the angel of the Lord came down to them and blessed them. So the angel used to come, it used to bless them because they both were really nice to others. On Monday they separated again, each going his own way. So Monday को दोबारा से वो separate हो जाते, दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते. Thus the brothers lived for many years, and every week the angel of the Lord came down to them and blessed them. So ऐसे बहुत साल भाई रहते थे, मतलब सिर्फ संडे को मिलते थे, एंड हर संडे को द एंजल ऑफ द लॉर्ड यूज्ड टू कम एंड ब्लेस देम. One Monday, when the brothers had gone forth to work and had parted their ways, the elder brother, Athanasius, felt sorry at having had to part from his beloved brother, and he stood still and glanced after him. So एक दिन जैसे फिर से मंडे आ जाता है, फिर दोबारा से वो टाइम आ जाता है व्हेन दे हैव टू सेपरेट एंड गो टू वर्क. तो उस दिन जो बड़ा भाई होता है एथेनेसियस, ओके, उसको बुरा लगता है. ओके, ही इज नॉट हैप्पी विद देम पार्टिंग अवे, एंड यू नो वो बहुत बुरा फील कर देता है. एंड देन ही इज जस्ट स्टैंडिंग देयर लुकिंग एट जॉन गोइंग. जॉन वॉज वॉकिंग विद बेंट हेड एंड ही डिड नॉट लुक बैड. ओके, जॉन भी बस अपना सर नीचे लेके निकल गया. ओके, जा रहा था, उसने मुड़ के पीछे नहीं देखा. सडनली जॉन ऑल्सो स्टॉप्ड एज ही परसीव्ड समथिंग एंड कंटिन्यूड टू स्टेयर एट इट. और अचानक से जॉन की नज़र किसी चीज़ पे पड़ गई. ओके, और वो बस उसको देखते रह गया. प्रेजेंटली ही ड्रू नियर टू दैट विच ही हैड बीन लुकिंग अपॉन, and then suddenly leaped aside, and not stopping for another instant, ran towards the mountain and up the mountain, right away from the place, just as if some savage beasts were pursuing him. Okay, so अचानक से जॉन की नज़र किसी चीज़ पे पड़ गई. Okay, और वो उस दिशा में गया, and the moment it saw something, वो एकदम से शॉक होके you know he just leaped on aside, मतलब वो हट गया वहाँ से. एंड देन वो वहाँ से भागने लगा. भाग के वो दोबारा से माउंटेन पे गया. ओके, ही वेंट अप द माउंटेन एज इफ यू नो वो ऐसी चीज़ से दूर भाग रहा था. ओके, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो या कोई डरावनी चीज़ देख ली हो, ऐसे वो वहाँ से भाग गया. नाउ Athanasius was astonished and turned back to the place to find out what his brother had been so afraid of. So Athanasius जो थे उन्होंने देखा कि ये ऐसे भाग गया है. So अब वो वहाँ पे जाके देखते कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देख के उनका भाई भाग गया. Okay, at last he approached the spot and he saw something glistening in the sun. He drew nearer. On the grass, as if poured out from a measure, lay a heap of gold. Athanasius was still more astonished, both at the sight of the gold and at the leaping aside of his brother. अब एथेनेसियस जो थे वो फाइनली उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ तो शाइन हो रहा है. सन, बिकॉज ऑफ द सन रेज समथिंग इज शाइनिंग. तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक देयर इज अ बिग हीप ऑफ गोल्ड. ओके, बड़ा सा, मतलब देयर इज लॉट ऑफ गोल्ड देयर. ओके, तो वो भी चौंक गए. अब वो इसके लिए भी चौंक गए, गोल्ड देख के भी चौंक गए, और उनका भाई जो ऐसे कूद कर भाग गया उसकी वजह से भी वो काफ़ी चौंक गए थे. What was he afraid of? And what did he run away from?
thought Athanasius. Okay, अब वो सोच रहे कि ऐसी कौन सी चीज उसने देख ली और क्यों भाग गया. ओके, देयर इज नो सिन इन गोल्ड, सिन इज इन मैन. ओके, कहते गोल्ड सोना जो होता है उसमें कोई भी सिन नहीं है, कोई भी पाप नहीं है. पाप होता है इंसान के मन में. यू मे डू इल विथ गोल्ड बट यू मे ऑल्सो डू गुड. How many widows and orphans might not be fed therewith? How many naked ones might not be clothed? How many poor and sick might not be cared for and cured by means of this gold? अब वो सोच रहे, अपने मन में सोच के बोले कि जो इल होता है, गलत चीज़ होती है, पाप होता है, गोल्ड को देख के जो जिस इंसान को टेम्पटेशन होती है, ओके, वही इंसान ऐसे डर सकता है. बट ये नहीं सोचते कि गोल्ड अगर इंसान अच्छे से यूज़ करे, ओके, इसका इस्तेमाल सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कितने विधवाओं को, कितने अनाथ बच्चों का उनको खाना मिल सकता है. ओके, कितने जिन लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, ओके, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते, उनको कपड़े मिल सकते हैं. ओके, बहुत सारे गरीबों का या बीमार लोगों का इलाज हो सकता है, उनकी देखभाल हो सकती है. ओके, नाउ इंडीड वी मिनिस्टर टू पीपल बट आवर मिनिस्ट्रेशन इज बट लिटिल बिकॉज आवर पावर इज स्मॉल and with this goal we might minister to people much more than we do now. Okay, thus thought Athanasius, and would have said so to his brother. But John was by this time out of hearing and looked no bigger than a cockchafer on the further mountain. Okay, तो वो कहते कि now indeed we minister to people. अभी भी हम लोगों की सेवा करते. Minister to people is like we are doing good work. हम लोगों की सेवा कर रहे. But हमारी जो ministration है वो कम है. It is very little, क्योंकि हमारे पास उतने sources नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं. So our power जो है, हमारे पास जो power है अभी small है, कम है. And with this gold, इस gold के साथ we might minister to people much more than we do now. मतलब इस गोल्ड की हेल्प से हम और भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और भी लोगों को जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी कर सकते हैं. ओके, वी कैन हेल्प देम फर्दर. और यही चीज़ वो अपने छोटे भाई को समझाना चाहते थे. बट उनका भाई जो इतना डर के भाग गया था, ही वॉज जस्ट लाइक अ कॉक स्टैंडिंग ऑन द फर्दर माउंटेन्स. Athanasius took off his garment, shoveled as much gold into it as he was able to carry, threw it over his shoulder and went into the town. ओके, अब एथेनासियस क्या करता है, अपना जो रोब होता है, कपड़े जो होते हैं वो उतार देता है, और रोब के अंदर वो जितना गोल्ड भर सकता है उतना भर देता है. ओके, अपने कंधे पे लाद के वो जाता है टाउन की तरफ. He went to an inn, gave the gold to the innkeeper and went off to fetch the rest of it. ओके, तो वो एक होटल में जाते हैं, एक गोल्ड कॉइन देते हैं इनकीपर को. ओके, ही गेव द गोल्ड टू द इनकीपर एंड देन वो और बाकी गोल्ड लाने के लिए वहाँ पे दोबारा जाता है. व्हेन ही ब्रॉट इन ऑल द गोल्ड ही वेंट टू द मर्चेंट्स, बॉट लैंड इन दैट टाउन, बॉट स्टोन्स, वुड, hired laborers and set about building 3 houses. ओके, फिर वो बाकी सोना भी लेके आ जाता है, और उसके बाद में ओके वो क्या करता है, वो सारा गोल्ड जो होता है वो साथ उसको मिल जाता है. फिर वो चला जाता है मर्चेंट्स के पास, और वो 3 ज़मीन खरीद देता है. उस पर वो 3 घर बना देता है विद द हेल्प ऑफ द स्टोन्स, वुड. वो लेबरर्स को हायर कर देता है एंड वो 3 बिल्डिंग्स बना देता है वहाँ पे. Athanasius abode in the town 3 months and built the 3 houses in that town. One of the houses was an asylum for widows and orphans. The second house was a hospital for the sick, and the third house was a hospice for the poor and for pilgrims. सो एथेनासियस क्या करता है, उसी टाउन में वो रह लेता है फॉर अराउंड 3 months. 3 महीनों के बाद ओके, वो 3 घर जो वो बिल्ड करता है वो रेडी हो जाते हैं.
उसमें से एक घर जो होता है इट इज़ एन असाइलम फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, मतलब वो विडोज और वो आश्रम जैसी आश्रम होता है महिलाओं के लिए, जो विधवा महिला होता है उनके लिए और अनाथ बच्चों के लिए। दूसरा घर जो होता है वो एक हॉस्पिटल होता है बीमार लोगों के इलाज करने के लिए। और तीसरा होता है हॉस्पिस, ओके, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, या जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको सहारा देने के लिए, उनको रहने के लिए ही बिल्ड्स द थर्ड हाउस विच इज़ द हॉस्पिस। नाउ Athanasius sought him out 3 God-fearing elders. The first elder he placed over the refuge, the second over the hospital, and the third over the hospice for pilgrims. अब वो 3 elders को इन 3 houses की जिम्मेदारी देता है, ओके, जिसमें से एक जो होता है उसको he placed over the refuge, ओके, सेकेंड को हॉस्पिटल की और तीसरे को पिलग्रिम्स की या फिर जो हॉस्पिस है उसकी जिम्मेदारी दे देते हैं। Athanasius had left with 3,000 gold pieces which he equally distributed among the 3 elders so that they might distribute that amount among the poor. तो और फिर उसके पास जो 3,000 गोल्ड पीसेस बच जाते हैं वो तीनों जगहों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वो जो गरीबों की सहायता के लिए वो यूज़ हो जाए। All 3 houses began to be filled with people, and the people began to praise Athanasius for all that he had done. अब तीनों houses में लोग आने लगे, they started putting up themselves, वो वहाँ पे रहने लगे, okay, and उन्होंने Athanasius को काफ़ी praise किया for all the good work that he had done, उनको आसरा देने के लिए। Athanasius rejoiced thereafter, therefore he had no desire to depart from the town. But Athanasius loved his brother, taking leave of the people and not keeping for himself a single coin of all this money. He went back to his dwelling in the self-same old garment in which he had come to the town. और उसके बाद Athanasius जो थे काफ़ी खुश हो गए थे because people were praising him, okay, for all the good work that he had done. उन्होंने अपने लिए एक भी कॉइन नहीं रखी, ओके, नॉट इवन अ सिंगल कॉइन ऑफ गोल्ड, बट उन्हें अपने भाई से बहुत प्यार था। उनको जाना नहीं था वो टाउन छोड़ के, ही हैड स्पेंड 3 months देयर, अब उनको वो छोड़ के जाना नहीं था, बट फिर भी उनको अपने भाई से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। इसके लिए ही डिसाइड्स टू गो बैक टू हिज ओल्ड हाउस। उधर जाते वक्त उन्होंने अपने साथ कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं ली और वो उन्हीं कपड़ों में गए जिनको पहन के वो उस टाउन में आए थे, ओके। Athanasius was drawing near to the mountain, and he thought to himself, my brother judged wrongly when he leaped aside from the gold and ran away from it. Haven't I done much better? So Athanasius जो थे जैसे ही माउंटेन के पास पहुंच रहे थे तब वो सोचने लगे कि मेरा भाई जो था उसने वो गोल्ड को देख के मतलब उसने उसको रॉन्गली जज किया और वो वहाँ से भाग गया। क्या मैंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गोल्ड का? And Athanasius had no sooner thought this than suddenly he beheld standing in his path the angel who had been sent to bless them, but now looked threateningly upon him, and Athanasius was aghast and could only say, wherefore, my lord? Okay, अब एथेनासियस ने ऐसे सोचा ही था कि अचानक से उसके पाथ में वो जो एंजल उनको हमेशा ब्लेस करती थी आके खड़ी रह गई, ओके, एंड एथेनासियस बहुत शॉक हो गए, ओके, क्योंकि वो उनको थ्रेटनिंग लुक से देख रही थी। Wherefore, my lord? Okay, and the angel opened his mouth and said, okay, तो उसने पूछा कि क्या हो गया, मतलब what happened, what is wrong? So angel जो होती है अपने मुंह खोल के जवाब देते, depart from hence, thou art not worthy to dwell with thy brother. That one leap aside of thy brothers was worth more than all that thou hast done with thy gold. Okay, so angel एथेनासियस से कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम अपने भाई के साथ रहने के लायक नहीं हो। एटलीस्ट तुम्हारा भाई उस गोल्ड को देख के वहाँ से भाग गया, ओके,
बट तुमने जो तुमने किया है गोल्ड के साथ, दैट इज वर्स्ट. Athanasius began to talk of how many poor and how many pilgrims he had fed, and of how many orphans he had cared for. अब एथनासियस जो है वो एंजल को बताने लगता है कि उसने कितने विडोज का, कितने पुअर्स का, कितने पिलग्रिम्स का भला किया है. And the angel said to him, that same devil who placed the gold there in order to corrupt thee hath also put these big words into thy mouth. Okay? तो उसने बोला वही डेविल जिसने तुम्हें वो गोल्ड लेने के लिए लगाया, ओके, उसी डेविल ने आज तुम्हारे मुंह में ये सारे वर्ड्स भी डाले कि तुमने क्या किया, किसके लिए, कितना किया. The conscience of Athanasius upbraided him, and he understood that what he had done was not done for God, and he wept and began to repent. Okay? जैसे ही वो ये सुनता है, अब उसको रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या गलत किया था. ओके, व्हेन ही सेड कि उसको समझ में आता है कि उसने ये भगवान के लिए नहीं किया था, बट ही फील्स दैट ही डिड इट एज अ सेल्फिश मोटिव, कि मतलब उसने खुद के लिए किया, नॉट फॉर गॉड. ओके, और फिर वो बैठ के रोने लगता है एंड उसको पछतावा होने लगता है कि मैंने वो गोल्ड क्यों लिया. Then the angel stepped aside from the road and left free for him the path in which John was already standing awaiting for his brother. So उसके बाद angel just steps aside when she realizes that Athanasius is being feeling guilty. Okay, repent हो रहा है उनको, and then she clears the path and lets him go to his brother who was waiting there for him. From thenceforth Athanasius yielded no more to the wiles of the devil, who had strewn the gold in his path, and he understood that not by gold, but by good and personal service to humanity only could he render service to God. And the brethren dwelt together as before. Okay? So उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि वो डेविल ही था जिसने उसके पाथ में, उसके रास्ते में वो गोल्ड रखा था. ओके, एंड ही रियलाइजेस कि गोल्ड से नहीं, ओके, गोल्ड से तो उसने घर बना लिए थे, बट उन घरों की जिम्मेदारी किसी और को दे दी थी. सो उसको रियलाइज होता है कि सही सेवा, भगवान की सेवा तभी होती है जब आप खुद, ओके, गरीबों की सेवा करते हो, आप पर्सनली, ओके, व्हेन यू पर्सनली सर्व द ह्यूमैनिटी. ओके, that is known as the service to God, and that is the true service to God. नाम के लिए नहीं, बट खुद के मन की शांति के लिए जब आप दूसरों की सहायता करते हो, या when you help others and you are satisfied, okay, that is when you are serving God. Okay, and that's what Athanasius realized. और फिर दोबारा से उन्होंने कभी भी डेविल ने जो भी उनको टेम्पटेशन किया उसके लिए वो बलि नहीं पड़े. ओके, एंड देन बोथ दीज ब्रदर्स दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर जस्ट लाइक द वे दे लिव्ड बिफोर, जहाँ पे वो निकल जाते थे मंडे को, दूसरों की सहायता करते थे, संडेज को मिलते थे, ओके, ऑन द डे ऑफ सैबथ. ऑलराइट, एंड दैट्स हाउ दे लिव्ड, continued to live. Okay, this beautiful story was written by Leo Tolstoy. Count Lev Nikolaevich Tolstoy was born in 1828 in Tula province of Russian Empire. He was a master of realistic fiction and one of the world's greatest novelists. His most famous works are War and Peace and Anna Karenina. He even received nomination for Nobel Prize in Literature and Nobel Peace Prize. He died in the year 1910 in Astapova, okay, Ryazan province, Russian Empire. So Leo Tolstoy was from Russia. Okay, उनको भी, and he was a very great novelist. काफ़ी सारी books लिखे उन्होंने, उनका nomination भी मिला था for Nobel Prize. At the same time, he also won a Nobel Peace Prize. Okay, and he died also in a Russian Empire because he belonged to the Russian Empire only. Alright, so it's what a beautiful chapter जो हमें सिखाता है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें होगी जो हमें टेम्प्ट करेगी.
ओके बहुत से लोग आएंगे हमारे लाइफ में, ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमें टेम्प्ट करेंगे, बट सही गलत हमें खुद पहचानना है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्ट. ओके, वी शुड नॉट डू एनीथिंग जिसकी वजह से हमें आगे जाके पछतावा करना पड़े. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स लुक एट द वर्ड्स टू नो. Sabbath. Sabbath is a day of rest and worship for Jews on Saturday and for Christians on Sunday. So it's like a rest day. Perceived is to see something to understand. कुछ देखने के लिए, okay? To कुछ देखना, okay? To understand something. Minister is to attend to or to take care of. Cockchafer is the European beetle. Here it means very small. So जब वो mountain पे जाके खड़े रह गए, okay, he looked very small, just like a cockchafer, which is a European beetle. Shoveled is lifted and collected. Okay, shovel use करके उसको lift करके collect करना. Abode in is to live or dwell somewhere. Asylum is a place of safety or refuge. Hospice is a lodging for pilgrims. Aghast is terrified, struck with amazement. Okay, conscience is a moral sense of right or wrong. मतलब क्या सही क्या गलत. Okay, ये आपकी खुद की conscience आपको बताती है. Unbraided is to criticize severely. And wiles entice, or a trick that deceives people. Okay, brethren is archaic plural form of brother. Okay, brother brothers हो जाता है, but in the archaical things, in the Puranas, in the Catholic books or the Jewish books and all, it is known as brethren, means it all brothers. Okay, plural form of brother. Okay, so quickly we read this beautiful chapter that has given us a beautiful lesson not to fall for temptation. Okay, read this chapter and complete the question time, जिसमें reference to context करना है आपको. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने हैं, थिंक एंड आंसर करना है, जहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके क्वेश्चन के आंसर्स देने. लेट्स मूव ऑन टू ग्रामर स्टडी. सेंटेंसेस एंड देयर काइंड. सो बच्चों, आपको अकॉर्डिंग टू यू सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, और जब उनको हम लिखते हैं तो वो कंप्लीट सेंस बनाते हैं. सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, जब हम उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखते हैं, तब इट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, Iris is a brilliant boy. Why should we fight among each other? Hurrah, we are victorious. Pass me the salt. So now all these sentences, they make complete sense. हमें sense बन रहा है, क्या बोलना है हमें समझ में आ रहा है. Okay, now we have to unscramble these words to make sensible sentences. Okay, over fire the stooped sinner. Okay, over the fire stooped sinner. Okay, pocket his in hand his put he. He has put his hand in his pocket. Okay, so likewise do the rest of them. Now let's look at the different types of sentences or the kinds of sentences. अलग अलग टाइप के sentences होते हैं. Assertive. Assertive sentence क्या होता है? एक general statement होता है. He is a teacher. We live in India. It's general statement. Interrogative में क्या होता है? It asks questions. They are question sentences. May I help you? Which is your book? And they will always be followed by a question mark. Okay? Exclamatory. Exclamatory sentences में क्या होता है? They express certain feeling. Okay? Feeling express करते हैं. Wow, I love ice cream. So देखा exclamation लगा है wow के बाद. So it's like a feeling. What a deadly snake, followed by exclamation. Imperative. Imperative में it gives order or makes request. Okay? Order देने वाले या request करने वाले. Okay? Get out of the room. Please help me. Okay? Optative. Optative में it makes wishes और expresses curse. मतलब कुछ wish करना या फिर किसी को curse करना. Okay? May you live long. May the king die soon. तो यहाँ पे first sentence में क्या कर रहे हो? You are
you're wishing that the king should live for long. और second sentence में आप क्या कर रहे हो? curse कर रहे हो कि that the king should die soon. Okay? Now find out the kinds of sentences from the given sentences. Read the text carefully. Okay, so now here you are trying to give an advice. Okay, so ये आता है imperative sentences. Okay, why did Dixon write about the Industrial Revolution? This is an interrogative sentence. Okay, don't give me your useless advice. So this is like, you're just trying to tell that person not to give you a useless advice. So this is like, you are making an imperative sentence. Okay, so likewise do the rest of them. Make sentences according to the instructions. Okay, do not change the form of the given word. Word का form नहीं change करना है, and आपको अलग अलग sentences बनाने as per whatever is mentioned in the bracket. Okay, with the words using town, तो town को आपको town ही रखना है. What a beautiful town! Exclamatory sentence बनाया आपने. Okay, orphans, interrogative. Are those children orphans? Okay, question mark. Alright, so likewise you have to make the rest of them. Now word study, आपको write करने हैं synonyms. Okay, synonyms are the similar meaning वाले words. Okay, sick, ill, conversing, talking. Okay, parted means divided. So likewise do the rest of them. Find the homophones from the story to complete the rhyme. Okay, so आपको story पढ़नी है और इन synonyms के आपको rhyme complete करने. Okay, homophones के you have to find the homophones from the story to complete the rhyme. Alright, now writing time पे you have to do a paragraph writing. You were alone at home at night. Your parents would come in the morning. A strange thing occurred and you were extremely afraid. Write a paragraph to describe the incident that occurred with you at night. Use these phrases in your paragraph. आपको एक पैराग्राफ लिखना है. आप घर पे अकेले हो, आपके पेरेंट्स नहीं है और वो सुबह आने वाले हैं. सो अभी रात को आपको कुछ स्ट्रेंज सी ऐसे अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप डर जाते हो. ओके, आपको उस इंसिडेंट को एक पैराग्राफ में लिखना है. ओके, यू कैन यूज the following phrases: darkest night, chilly gust, strange light, load shedding. Okay, load shedding मतलब light चली जाना. Okay, howling wolves. Alright, so before you get on to this story and get too involved in it, I request you all to finish rereading the chapter, finishing all the exercises. Okay, completing all the grammar exercises also, and then focus on your writing skills. Alright, get going.